आज अब तक हमने क्या किया है, प्रोसेस मैनेजमेंट चैप्टर में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज कर ली हैं, प्रोसेस के स्टेट्स एंड ट्रांजिशंस कर लिए हैं। ठीक है, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मीन्स PCB। इम्पॉर्टेंट है, आपके कंपल्सरी क्वेश्चंस में भी आ सकता है। PCB क्या होता है? एक डाटा स्ट्रक्चर होता है विच कंटेन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस। एवरी प्रोसेस हैज़ इट्स ओन PCB। ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि हर प्रोसेस का अपना खुद का PCB होता है, मीन्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है टू रिप्रेजेंट इट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या करता है? बेसिकली सेंट्रल स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशंस। किसकी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है? कि कंटेन करता है इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस की। अभी कैसे इंफॉर्मेशन कंटेन करता है? इट्स डिपेंड अपॉन द प्रोसेस एंड वेरी टू प्रोसेस कि वो प्रोसेस क्या है, उसकी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कंटेन्स करता है। और सभी प्रोसेस का अपना खुद का PCB होता है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में हम ये डेफिनेशन देंगे। स्टेप नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं? जनरल व्यू देख रहे हैं ऑफ PCB। नंबर फर्स्ट, ये प्रोसेस स्टेट कंटेन करता है, प्रोसेस नंबर, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर्स होते हैं, मेमोरी लिमिट्स होती है, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। अब इसमें ये जो भी हमने जनरल व्यू देखा है, अब इसको बारे में पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट, इसके पास क्या होता है? प्रोसेस नंबर होता है। ईच प्रोसेस इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स प्रोसेस नंबर कॉल्ड PID। मीन्स कोई भी प्रोसेस है वो कैसे आइडेंटिफाई होता है? विद दिस PID, इट इज़ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर आता है सेकंड, प्रायोरिटी। हम असाइन कर देते हैं सर्टेन लेवल ऑफ प्रायोरिटी कोरस्पॉन्डिंग टू इम्पोर्टेंस। मीन्स जितनी उसकी इम्पोर्टेंस होगी उतना उसकी हायर प्रायोरिटी हो जाएगी। प्रोसेस स्टेट, कि कौन सा स्टेट क्या है, कि प्रोसेस न्यू है, रेडी है, वेट है, रनिंग है, या फिर टर्मिनेट हो गया। फिर प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? कंटेन करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस जो कि हमें एग्जीक्यूट करनी है। जैसे आफ्टर दैट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करना, उसकी इंस्ट्रक्शंस को कंटेन कौन करता है? प्रोग्राम काउंटर। स्मॉल टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट है आपके कंपल्सरी क्वेश्चंस के लिए। फिर है CPU रजिस्टर क्या होता है? डिपेंड करता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के पे, मीन्स उसका टाइप क्या है, कितने नंबर, कौन सा नंबर का CPU है। ठीक है, दिस इंक्लूड इंटेक्स रजिस्टर्स, स्टैक पॉइंटर्स एंड जनरल पर्पस रजिस्टर एक्सेट्रा। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो, इंटरप्ट, जैसे भी कोई इंटरप्ट आ जाता है तो फिर जो करंट स्टेटस है ओल्ड ऑपरेशन प्रोसेस का, में जो प्रोसेस चल रहा था उसका जो स्टेटस है ना, वो सेव कौन करता है? रजिस्टर से। ठीक है, फिर वो अगला प्रोग्राम स्टार्ट कर देता है, और जैसे वो इंटरप्ट ख़त्म होता है ना उस प्रोग्राम में, तो उसको बाद में दोबारा रन करवा देता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है टू रन द प्रोग्राम आफ्टर इंटरप्ट। ठीक है, नाउ CPU शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। प्रोसेस प्रायोरिटी की प्रोसेस, कौन से प्रोसेस को प्रोसेसर मिलेगा और कब, कितनी देर के लिए मिलेगा, उसको हम कहते हैं CPU शेड्यूलिंग। ठीक है, पॉइंटर्स टू शेड्यूलिंग क्वेज, मोर शेड्यूलिंग पैरामीटर्स यूज होते हैं। ये हम CPU शेड्यूलिंग, आप एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर है मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, की मेमोरी की मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन भी रखता है। अकाउंटिंग मीन्स जब हमने एक्चुअल टाइम जो है ना, एक्चुअल टाइम जो कि CPU लेता है टू रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। इनपुट आउटपुट स्टेटस की कौन से इनपुट आउटपुट यूनिट्स यूज़ हो रही हैं। ठीक है, फिर है फाइल मैनेजमेंट की फाइल कब ओपन हुई थी, उसके एक्सेस राइट्स कौन से, मीन्स कौन उसको एक्सेस कर सकता है, तो एक्सेट्रा, ये सब है उसके अंदर। अब हम देखते हैं ऑपरेशंस ऑन प्रोसेस पे क्या क्या ऑपरेशंस किए जाते हैं। नंबर फर्स्ट, क्रिएट अ प्रोसेस। सेकंड, डिस्ट्रॉय अ प्रोसेस। थर्ड, रन। फोर्थ, सस्पेंड। फिफ्थ, गेट प्रोसेस इंफॉर्मेशन। एंड सिक्स्थ इज सेट प्रोसेस इंफॉर्मेशंस। सो नंबर फर्स्ट है प्रोसेस क्रिएशन, मीन्स क्या कर रहे हैं? हम क्रिएट कर रहे हैं प्रोसेस को। नंबर फर्स्ट करेंगे हम नेम द प्रोसेस।
इंसर्ट इट इन द सिस्टम लिस्ट ऑफ नॉन प्रोसेसेस। मीन्स पहले हमने प्रोसेस बनाया, अब उसको कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, लिस्ट में ऑफ नॉन प्रोसेसेस। नाउ डिटरमाइन द प्रोसेस इनिशियल प्रायोरिटी, मीन्स उसकी प्रायोरिटी क्या उसको फाइंड आउट करेंगे। फॉर दिस क्रिएट द पीसीबी, पर्सन क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को क्रिएट करेंगे, क्योंकि हर प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या रिक्वायर होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है। फिर 6th है एलोकेट द प्रोसेस इनिशियल प्रोसेस, मीन्स उस प्रोसेस को, जो प्रोसेसेस हैं उसको एलोकेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो हम उसको एलोकेट कर दें। एलोकेट द प्रोसेसेस इनिशियल प्रोसेस। नाउ एक जो प्रोसेस है उसके वो अपने कई पेरेंट, मतलब जो एक प्रोसेस है वो कई चाइल्ड्स को जनरेट कर सकता है। ठीक है, देखो जैसे ये कोई भी पेरेंट है, ठीक है, ए पेरेंट है, यहाँ पे ए ने बी सी डी, ए क्या है इसके चिल्ड्रन, बी के चाइल्ड कौन है ई और एफ, फिर एफ के जी। ठीक है, जी इसके लिए देखो जी क्या है चाइल्ड और एफ क्या हो गया पेरेंट। इस एफ का पेरेंट कौन है बी, बी का कौन है ए। तो ये क्या है प्रोसेस क्रिएटिंग हायरार्की क्रिएट हो रही है यहाँ पे। तो जो भी प्रोसेस था उसने न्यू प्रोसेस क्रिएट करे। अब जो न्यू प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे चाइल्ड प्रोसेस, और जो प्रोसेस है उनको क्या बोलेंगे पेरेंट प्रोसेस। अब ये किसके थ्रू होता है, बाय प्रोसेस सिस्टम कॉल के थ्रू। ठीक है, अब इस पूरे एक्ट को कि प्रोसेस ने क्या जनरेट किया न्यू प्रोसेस, तो उसको उस एक्ट को हम कहते हैं स्पॉनिंग। अब न्यू प्रोसेस हैं उनको काम करने के लिए रिसोर्सेज रिक्वायर होंगे। वो रिसोर्सेज दो टाइप से आ सकते हैं, या तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा या फिर जो पेरेंट है प्रोवाइड करेगा। अब पेरेंट दो तरह से प्रोवाइड कर सकता है, या तो वो कहेगा कि आप हाफ हाफ कर लो, या फिर वो कहेगा कि शेयर कर लो। कैसे कि ये जो ए ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये क्या कह देगा कि बी सी और डी के पास 1/3 1/3 1/3 अपना अपना रिसोर्सेज हो जाएगा। या फिर पहले मान लो बी की पहले प्रायोरिटी है तो बी को रिसोर्सेज मिल जाएंगे, फिर सी को, फिर डी को। ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकंड है प्रोसेस टर्मिनेशन, में प्रोसेस को का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, अब उसको हम टर्मिनेट कर देंगे। या फिर डिलीट कैसे करते हैं, बाय एग्जिट सिस्टम कॉल के थ्रू। ठीक है, ये आपको ये सिस्टम कॉल्स याद रखनी है कि हम कौन से सिस्टम कॉल किस में यूज कर रहे हैं। अ प्रोसेस कैन कॉज द टर्मिनेशन ऑफ अनदर प्रोसेस वाया एन अप्रोप्रिएट सिस्टम कॉल दैट इज अबॉर्ट। जो खतौर खिलाड़ी के फैन है वो तो इस टर्म को जानते होंगे कि अबॉर्ट का मीन्स क्या होता है। ठीक है, जो भी एक प्रोसेस है वो दूसरे प्रोसेस को टर्मिनेट करवा सकता है बाय यूजिंग अ सिस्टम कॉल विच नेम इज अबॉर्ट। अब पेरेंट जो है ना वो भी टर्मिनेट कर सकता है अपनी चाइल्ड प्रोसेस को इन 3 कंडीशंस की वजह से। एक टर्मिनेट हो सकता है, या तो नंबर फर्स्ट है वो एग्जीक्यूट हो गया, उसका काम खत्म हो गया, वो डिलीट कर देगा उसको, या फिर द पेरेंट इज एग्जिस्टिंग एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलाउ अ चाइल्ड टू कंटिन्यू। मीन्स पेरेंट जो है वो खुद ही ख़त्म हो रहा है, ठीक है, उसका ही खुद काम खत्म हो गया, तो वो चाइल्ड को भी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो चाइल्ड को भी अलाउ नहीं करेगा कंटिन्यू करने के लिए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैस्केडिंग इंफॉर्मेशन। अब जो चाइल्ड था वो या तो फिर वो मोर रिसोर्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो दूसरों को दे ही नहीं रहा है, तो पेरेंट क्या करेगा, उसको टर्मिनेट कर। अब देखो प्रोसेस हायरार्की। प्रोसेस हायरार्की मीन्स ए ने दो चाइल्ड हैं कि बी और सी, बी के हैं डी और ई, डी के चाइल्ड है एफ, तो ये क्या है प्रोसेस हायरार्की है। ठीक है,